उम्मीदें दिल को दर्द देती हैं, उम्मीदें दिल को दर्द देती हैं, दिल के एहसास मुख्तसर कर दो। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत इस न्यूज बुलेटिन में। आइए खबरों से आपको सीधे सीधे जोड़ते हैं। पश्चिम बंगाल से हमारे पास पहली खबर आ रही है। कोलकाता में आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की और इस बैठक में प्रशासन के अधिकारियों से साफ साफ उन्होंने कहा कि लापरवाही किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप तस्वीर पर देखिए, इस तस्वीर में आप ममता बनर्जी को देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। और आज ममता बनर्जी ने प्रशासन अधिकारियों से बातचीत की, उन्हें कई तरह के निर्देश दिए और 23 फरवरी को उद्योगपतियों के साथ बैठक करने का ऐलान भी किया ममता बनर्जी ने। आइए हम आपको आगे लिए चलते हैं खबर की तरफ। आज से पश्चिम बंगाल में 8वीं कक्षा से ऊपर के तमाम स्कूल्स को खोल दिए गए और कॉलेजेस भी आज से खोल दिए गए। इसकी वजह से छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। हम आपको लिए चलेंगे आसनसोल के एक विद्यालय में हमारे रिपोर्टर ने यहाँ के छात्र छात्राओं से उनकी जानकारी ली और उनसे जानना चाहा कि वो किस तरह का एहसास कर रहे हैं। इतने दिनों के बाद ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुआ है। आसनसोल के धादका स्थित NC लाहिड़ी विद्यापीठ की कुछ खास तस्वीरें। আমাদের রীতিমতো নষ্টই হয়ে গেছে বললে চলে। তো এত বছর 2 বছর পরে স্কুল খুলে সত্যি আনন্দে রীতিমতো আমরা আত্মহারা হয়ে গেছি। আর আমরা চাই না যে আবার করে স্কুল বন্ধ হয়ে যায়, এভাবেই যেন চলতে থাকে। তো কি করলে 2 বছর? এই 2 বছর রীতিমতো যাকে বলে নষ্ট হয়ে গেছে এবং আমরা ঘরেই যতটুকু পড়াশোনা হয় ততটুকুই করেছি, কিন্তু স্কুলে এসে পড়ার যে আনন্দটা সেটা বোধহয় বাড়িতে মিশে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। কি নাম? ঐশানী পাল। খুব ভালো লাগছে কারণ 2 বছর পর স্কুলে আসছি। এমনিতে বাড়িতে এতটাও ভালো হয়নি যতটা স্কুলে হয়। 2 বছর এমনিতে বাড়িতে পড়াশোনা করেছি, টিউশনে পড়াশোনা করেছি, যেটুকু পেরেছি পড়াশোনা করেছি, কিন্তু স্কুলের মতো কোনো কিছু নেই। স্কুলের মতো। কি নাম? বর্ণালী। দেখুন, আমাদের প্রথমত যে ছাত্রছাত্রীরা একদম কোভিড প্রোটোকল মেনে তাদের বসার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। একটা ক্লাসকে ভেঙে আমরা 2টো ক্লাসে নিয়ে যাচ্ছি যাতে তাদের ডিস্টেন্স মেনটেন হয় এবং কোনো ছাত্রছাত্রী তারা টিফিন অপরকে শেয়ার করতে পারবে না, কারোর জল অপরকে শেয়ার করতে পারবে না এবং আমাদের গেটে ঢোকার টাইমে স্যানিটাইজ করা হয়েছে এবং স্কুল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। এবং এই কোভিড মহামারী দেখার জন্য আমাদের স্কুল থেকে মাস্টারমশাইদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই 2 জন মাস্টারমশাই তারা কন্টিনিউ ভিজিট করবে যেন ছাত্রছাত্রীরা কখনো মাস্ক না খুলে এবং তারা কোভিড বিধিকে মেনটেন করে চলে, এই দৃষ্টি তাদের থাকবে। झारखंड के निरसा विधानसभा क्षेत्र में 3 जगहों पर अवैध कोयला उत्खनन की वजह से कई लोगों की मौतें हुई हैं और इन घटनाओं के बाद आखिरकार यहां का प्रशासन रेस में आया और आखिरकार जांच के आदेश दिए गए। आपको बता दूं कि आज झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने भी तमाम स्थलों का दौरा किया जहां ये घटनाएं हुई हैं, अवैध कोयला उत्खनन की वजह से लोगों की मौतें हुई हैं। वहां
जाकर बाबूलाल मरांडी ने लोगों से मुलाकात की, ग्रामीणों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ निरसा के भाजपा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता भी मौजूद थी और उनके साथ धनबाद के विधायक राज सिन्हा भी मौजूद थे और दूसरे भाजपा नेताओं की भी उपस्थिति देखी गई। उन्होंने पत्रकारों से भी इस मौके पर बातचीत की और राज्य सरकार को काफी लताड़ लगाई। जिला प्रशासन पर भी कई तरह के संगीन आरोप लगाए। ये सारे चीजें तो एक्सपोर्ट पर जब जाएंगे, देखेंगे, तभी उस पर कुछ अपना विचार और अधिक हम बता पाएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि आए दिन जो खबरें आती हैं इस धनबाद जिला से, खास करके जो कोयला की तस्करी बड़ी तादाद में और बड़ी मात्रा में और संगठित गिरोह है इसको कह सकते, वो काम कर रहा है। अंदर में होगा तो बच गया होगा बेटा, काट रहा होगा। मैंने देखा और बगल में चल भी रहा ऐसी हालत में, और जो यहाँ आकर के जो जानकारी मिली तो लगता है कि जिला प्रशासन और ACL के पदाधिकारी और कोयला के जो तस्करी जो करता है, माफिया जिसको कहते हैं, ये सब लोग मिल करके ये सब काम करते अंजाम देते हैं। और जैसे लोग बताया कि गायता वाला से 50 रुपया, यहाँ जो ACL के सुरक्षा पदाधिकारी होते हैं, सियासत होते हैं, वो लोग लेते हैं। जो चूमता है, गायता वाला काटता है और उससे फिर काट करके जो कोयला छोड़ देता है उसको जो चूमता है, उससे 35 रुपया उससे लिया जाता है। और फिर प्रत्येक बोरा यहाँ जो भरा जाता है, भरा करके फिर ऊपर तक जहाँ ट्रैक्टर रहता है, यानी यहीं रहता होगा कहीं, वहाँ तक लोग पहुँचाते, उससे भी प्रत्येक ट्रैक्टर क्या बोलते हैं, प्रत्येक बोरा 80 रुपया लिया जाता है। तो ये जो कहानी सुन करके तो ऐसा लगा कि पूरी संगठित गिरोह जिसको कहते हैं ये काम कर रही है। और उसमें गरीब बेचारा जो मजबूर होता है, लाचार होता है, अपनी पेट के भूख को मिटाने के लिए जोखिम भरा जो काम करते हैं और बीच में इस प्रकार की जो घटनाएं तो सरकार का काम है इसको अविलंब रोकना चाहिए, इस प्रकार के इलीगल काम को। और मैं कहूँगा कि पहली बात तो क्योंकि आज आकर के मैंने देखा और जिस प्रकार से लोग बता रहे यहाँ काम भी चल रहा है, तो FIR तो ACL के पहले उन सारे कर्मचारियों के ऊपर होनी चाहिए, पदाधिकारी के ऊपर जो सुरक्षा कर्मी है उनके ऊपर जब FIR होगा तब वो सारे लोग बता देंगे कि किन किन लोगों का हाथ है इसमें, जो यहाँ से वहाँ तक जो कोयला को लोग चोरी करते हैं। बाबूलाल जी, एक दुर्भाग्य यह है कि आप FIR की बात कर रहे हैं, लेकिन जिला का पुलिस कप्तान तो इसे अवैध उत्खनन में मौत मान ही नहीं रहे। कह रहे शौच में गए थे, ऊपर से ओवरबर्डन गिर गया, मर गए लोग। यहाँ तो लोग मान ही नहीं रहे। ये तो साफ दिखता है ना। और कहाँ से निकाला था लाश को? वो पानी में तो शौच करने नहीं आए होंगे। जब इतनी टाण है, इतने खुले मैदान है, तो कहीं भी शौच कर सकता है। शौच में अगर पानी का भी उपयोग करेगा तो उस साइड तो नहीं जाएगा, तो इस साइड ही उपयोग करेगा। अगर इस प्रकार की जिला पुलिस प्रशासन अगर कह रही है या जिला प्रशासन कह रही है, तो पहले तो उन्हें। भाजपा के कद्दावर नेता और नंदीग्राम के विधायक शुभेंदु अधिकारी आज कुल्टी के सातुड़िया इलाके में पहुंचे। उन्होंने सुभाष मोड़ के करीब एक जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए अपने प्रार्थियों के समर्थन में कई तरह की बातें कही। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस को कई तरह के लताड़ भी लगाए, कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। इस मौके पर हमारे संवाददाता सतबीर सिंह राजन मौजूद थे। दिखा रहे हैं आपको कुछ खास तस्वीरें।
পিছনে পৌঁছে দিতে হয়। তাই कुल्टी में कुछ कुछ अंदर की बात चलता है, इसलिए बीजेपी का स्ट्रीट कर्नर करने का परमिशन इजाजत नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। जनता नरेंद्र मोदी जी का साथ है, जनता भाजपा का साथ है और इस नगर निगम पिछले 5 साल से ज्यादा कोई काम आपका एरिया में नहीं किया है। ममता बनर्जी की सरकार, उनकी कॉरपोरेशन, नगर निगम हर चुनाव में पीने के पानी का जल घर घर देने के लिए, पानी देने के लिए कमिटमेंट देता है, अपने इस्तार में रखता है, लेकिन আপনাদের ঘরে কারোর ঘরে জল যায় না। এই কুলটিকে কর্পোরেশন বলা যাবে না। এই কুলটিতে নগরায়নের স্মার্ট সিটি মিশনের কোনো অর্থের কাজ হয়নি। তাই আপনাদেরকে যেভাবে ডক্টর অজয় পোদ্দারকে জিতিয়েছেন, 18টা ওয়ার্ড আছে কুলটি এলাকায়, 28টা ওয়ার্ড আছে। এই 28টা ওয়ার্ডে भागुआ आंधी उठाना चाहिए 12 तारीख। भागुआ आंधी उठाना चाहिए, जैसे यूपी में उठा। यूपी में आवाज उठा है, क्या आवाज? जो राम को लाई है हम उनको लाएंगे। यूपी में आवाज उठा है, जो अयोध्या सजाई है, काशी भी सजाई है, स्वयं कृपा कर दो, जोगी जी मथुरा भी सजाएंगे। ঠিক একরকম একই হাওয়া এখানে বইয়ে দিতে হবে এবং সব পদ্ম ফুলে ভোট দিতে হবে। এই রাজ্যে চাকরি নেই, শিল্প নেই, নৈহাটি জুট মিলে তালা, ভদ্রেশ্বর জুট মিলে তালা, ডানকুনির বিস্কুট কারখানায় তালা, কেশরম রেওয়ানে তালা, চন্দননগরে গন্ডলপাড়া জুট মিলে তালা, হুগলি সিঙ্গুরের একটা তৈরি করা কারখানা মমতা ব্যানার্জি ডিনামাইট দিয়ে তাকে উপড়ে ফেলে দিয়ে সরষা বুনেছিলেন, একটাও সরষার গাছ इधर बंगाल के आसनसोल में भी नगर निगम चुनाव को लेकर काफी सरगर्मी चल रही है और विभिन्न वार्डों में विभिन्न दलों के उम्मीदवार लोगों तक लगातार पहुंच रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ आसक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास बराकर क्षेत्र से, जो आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 68 नंबर वार्ड में आता है, 68 नंबर वार्ड से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी ने भी यहां प्रचार अभियान चलाया और उनके साथ थे इस इलाके के कद्दावर तृणमूल कांग्रेस के नेता विमान आचार्य। बड़े बड़े नेता लोग और 68 नंबर वार्ड के जो भी कर्मी हैं, सबको हम अपना तरफ से अभिनंदन जनाते हुए इतना आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाला 12 तारीख को 1 नंबर बटन जोड़ापुर में वोट देकर के ममता दीदी को विजयी बना। ममता दीदी जीतने से आपका 5.5 साल का जो भी काम क्रिया रहेगा, दीदी की तरफ से जो भी आएगा वो हम घर घर जन जन पहुँचाएंगे, ये बोल के हम अपना वादा करते हैं। 68 নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারি প্রচারে আমাদের দীর্ঘদিনের লড়াকু নেতা, বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেসের কুলটি ব্লকের সভাপতি আমার বড়দা বিমানদা নেতৃত্বে আমরা 68 নম্বর ওয়ার্ডের
এইমাত্র ঘরে ঘরে প্রচার করে এলাম। আমরা আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়েছি। আমরা এই বার্তায় দিতে চাই যে আমাদের প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। আমরা দলটা করি মমতা ব্যানার্জিকে দেখে দলটা করি। মমতা ব্যানার্জি যখন 98 সালে दल থেকে 1% छोटी म्यूनसिपैलिटी ईमानदार और ब्लॉक प्रेसिडेंट है ईमानदार। मैं इनका वास्तविक शिष्य रहा। आज जो हम लोग 68 नंबर वार्ड में डोर टू डोर कैंपेनिंग इनकी उपस्थिति में कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग को गर्व है। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा उच्च नेतृत्व को कि नेतृत्व ने जो कैंडिडेट बना। हम बात कर रहे थे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव की। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में इस बार वामफ्रंट ने भी पूरा प्रेशर लगा दिया है और पूरी ताकत झोंक दी है। और वामफ्रंट की तरफ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की युवा नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी भी लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं और सत्तासीन पार्टी पर, तृणमूल कांग्रेस पर कई तरह के संगीन आरोप भी लगा रही हैं। उन्होंने ममता बनर्जी का नाम ले लेकर कई तरह के आरोप लगाए, हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद हमारे रिपोर्टर ने तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता वी शिवदासन दासू से भी बातचीत की और उनकी प्रतिक्रिया ली। জল বেরিয়ে যাচ্ছে, তারপরে বললো আরে বাবা ভালো করে সরষে ফলিয়েছি, দেখবে এবার ধানের ফলন ভালো হবে। এত ধানের ফলন হচ্ছে যে সরকার ধান কিনছে না। আমাদের এলাকাতে ধান চাষ কম নেই, আমরা জানি না, কিন্তু সিঙ্গুরের জমিটা কি হলো আজকে বলছে না তো ওখানে কারখানা হবে আর না তো ওখানে চাষ হবে, না তো সরষে হবে, না তো ধান হবে, এবারে ওখানে মাছের ভেড়ি হবে। আমরা গিনিপিগ নই পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র যুবরা, পশ্চিমবঙ্গের গরিব বাড়ির ছেলেরা মেয়েরা যারা স্কুলের গন্ডিটা পার করছে, কলেজের গন্ডিটা পার করছে বা পয়সার অভাবে স্কুল কলেজের গন্ডি পার করতে পারছে না, কিন্তু দুটো হাতে কাজ করার শক্তি আছে, মাথায় বুদ্ধি আছে, গতর খাটানোর জায়গা খুঁজছে, কয়লা কাটতে চাইছে না, নেতাদের পিছন পিছন ঘুরতে চাইছে না, মাফিয়াদের সঙ্গে থাকতে চাইছে না, তারা একটা কাজের জায়গা চাইছে। তাদেরকে পশ্চিমবঙ্গের সরকার গিনিপিগ হিসাবে ব্যবহার করছে, গিনিপিগ হিসাবে ব্যবহার করছে। জবাব আপনাদেরকে দিতে হবে। এই ভোট শুধুমাত্র রাস্তা, নালি, সাফাই, ড্রেন, লাইটের ভোট নয়। এই ভোট আপনার আমার হাতে কাজ পাওয়ার ভোট। ওরা বলেছিল कि आसनसोल कॉरपोरेशन होगा तो घर में दिन के उजाले में भी हेलोजिन जलेगा। आसनसोल कॉरपोरेशने रानीगंज, जामुड़िया, कुल्टी যুক্ত হয়ে গেলে আরো বেশি পয়সা আসবে, আর পয়সা এলে এখানে দিনের বেলায় নাকি ঘরে ঘরে হ্যালোজিন দিয়ে দিবে। বললাম এত আলোতে তো চোখে কিছু দেখতে পাবো না, চালসা লেগে যাবে। বললো আসলে তো তাই, দেখতে পাবে না। যখন চোখ খুললো দেখলাম হ্যালোজিন তো জ্বলেনি, আমার যেটুকু আয় উপায় ছিল সেটুকু অন্ধকার হয়ে গেছে, সত্যিকারেরই চোখে এখন কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কাল মে কারখানা বনেগা, সেই কারখানাতে কাজ হবে। দিদিমণি বললেন কারখানা হতে দিব না। বসে গেলেন সিঙ্গুরের, বসেছিলেন না? वो तो नेत्री आसेছে यंग जनरेशन है, मगर देखছি इसको पिछला जो इतिहास আছে ইতিহাস জানে না, ये এখন কারেন্ট যে সিচুয়েশন আছে ও জানে, ও আর পিছলা ইতিহাস জানে না বলে এরকম আজে বাজে কথা বলছে। 34 সাল সাপি বামফ্রন্টের সময় তো বাচ্চা ছিল, তো 2-3 বছরের বাচ্চা ছিল, তো ই কি জানে বামফ্রন্টের শাসন কি জানে? কত আতঙ্ক বামফ্রন্ট করেছে, কত লুট করেছে ভোট ও জানে? উনি বলছেন কি যত ফ্যামিলি লাভি লাগিয়ে কালো থাকবে টিএমসি। সিপিএম ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর 2011 থেকে ক্ষমতা থেকে সিপিএম সরে যাওয়ার পর বামফ্রন্টের প্রত্যেক নেতা আছে না, প্রত্যেক নেতা যে জনপ্রতিনিধি ছিল, এখন কাউকে কিডনির বিমারি হয়ে গেছে, কাউকে হার্টে বিমারি হয়ে গেছে, কাউকে সুগার হয়ে গেছে, কারোর বাড়ির সামনে একটা কুকুর পর্যন্ত যাচ্ছে না, এই অবস্থাতে পড়ে আছে, চিন্তাতে আছে, কিছু লোক পাগল হয়ে গেছে। তো যাকে প্যারেন্টলি উনি দরকার আছে শাইনিং করার জন্য, আর আমরা রুলিং পার্টি আছে প্রচুর প্যারেন্টলি লেগে বসে আছে, চিন্তা করার দরকার নেই, তোমার দরকার, তুমি মেয়ে আছো তো তোমার জন্য দরকার আছে, ঠিক আছে?
তুমি প্যারালালি কথা বলছেন আজকে, কি বলবে তুমি? বাচ্চা মেয়ে কি বলবে তুমি? একটা নন্দীগ্রাম ফাইট করেছি বলে তুমি কি পশ্চিম বেঙ্গলের নেত্রী হয়েছে নাকি? এটা দুটো কথা বলতে জানে বলকে তুমি নেত্রী হয়েছে? তাহলে ইতিহাস দে, বামফ্রন্ট কি করে আসছে, কেন তোমার পার্টি একটা এমএলএ জিততে পারেনি, তোমার পার্টির অবস্থা কি হয়েছে এই কেন দেখছি না, কি কারণে তোমার পার্টি অবস্থা হয়েছে এই কেন দেখছে না? নিজে পার্টিকে বাঁচা, তৃণমূলকে দেখতে যাবে না। তৃণমূল যত ইলেকশন হবে অত ইলেকশনে কামাতে আসবে তৃণমূল কংগ্রেস, প্রত্যেক ইলেকশন বাড়ি বহুমতে জিতে আসবে। তুমি তোমার পার্টিকে বাঁচাতে পারবে তো বাচ্চা ভালো হবে। বিজেপির সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে তোমার পার্টি তো ফিনিশ হয়ে গেছে। তোমার পার্টিকে বাঁচাও, 2-4 সিট জেতার জন্য চেষ্টা কর। বিধানসভা তো পশ্চিম বেঙ্গলে 294 বিধানসভা তো জিরো করে হয়েছে, তো জিরো করে দেখিয়েছি তো। আর তুমি কি কর্পোরেশন ইলেকশন भी यही देखते চাইছো? देख কি হচ্ছে কর্পোরেশন ইলেকশন। झारखंड के निरसा विधानसभा क्षेत्र से हमारे पास एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है। कुमार धुबी गुरुद्वारे के ठीक पीछे एक ग्रामीण इलाका है और बाघाकुड़ी नाम से जाना जाता है ये इलाका। इस इलाके के लोग इसलिए बेहद परेशान हो गए, नाराज हो गए और कुमार धुबी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी पर इनकी नाराजगी इस वजह से हुई कि कल रात यहाँ गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से इस गांव में गुरुद्वारे के ठीक पीछे यहाँ पर जमीन में कई तरह के काम शुरू किए गए थे, जिसकी वजह से घरों में पानी घुसने लगा, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की नाराजगी काफी बढ़ गई और उसके बाद कई तरह के आरोप लगाए गए कुमार धुबी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी पर। और हमारे रिपोर्टर ने यहाँ बातचीत की ग्रामीणों से और ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद हमारे संवाददाता बंटी झा ने बातचीत की निम्मा सिंह से, जो कुमार धुबी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान है, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया ली गई। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से ऐसा कोई भी इलीगल काम, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया जाएगा। अगला साल भी रोका नहीं रुका, ऐसे करे नहीं रुका। इस साल हम लोग को कभी बोल तो नहीं ओपन कर दिया। बाथरूम इधर ले जा रहे हैं, पानी ले ला कुइया में। अभी तो 8 ठेला वो लोग जो भरा ना, 11 बजे रात से जो भर रहा 11 बजे रात में, शाम से भरा 8:30 बजे से। लिया नहीं उठेगा बाबू तो हम लोग मिल जाएंगे, एकदम क्लियर बात बोल रहे हैं। घर में अभी झीलिया को अतिक्रमण कर दिया गया है, जिससे स्कूल में पूरा गंदगी घुस गया, नाला का पानी कादा स्टॉप कर दिया गया है। अब इसमें पढ़ाई में बाधित होगी, स्कूल की भी गंदगी फैल रही है। आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? अभी हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं, थाना को जाकर के भी देंगे, अपने सीओ जो हमारा अंचल अधिकारी है उसको भी लिख कर हम लोग देंगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि इसमें पूरे स्कूल के जो प्रिंसिपल है, हेड मास्टर है, उनका पूरी जानकारी है, उनके सहयोग से ये काम हो रहा है। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, गलत बात है, ये आरोप है, हमारे कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। मामला यही है, रातों रात गुरुद्वारा से इतना ही माल डाल रहा। अगला साल भी मना किया वहीं बढ़ेंगे, रातों रात डालना चाहिए। सारा रात हम लोग सोने दिक्कत हो गया और उन लोग सुबह उठ के देख रहे हैं कि आंगन पे पूरा पानी भर गया है, कुआं पर पानी भर गया है, नाला में पानी भर गया। उठ के चिल्ला चिल्ली हुआ, आदमी जान जमा हुआ है। अब मट्टी सबको तब क्या किया, नाला को साफ कराया आके, वही लोग करके गया कि आप लोग पानी निकलेगा। एक बूंद भी पानी नहीं निकला। साफ का गिराया जा रहा है, खदिया किनारे गुरुद्वारा का सब गिरा रहा है, हमारे घर के सामने। गुरुद्वारा के दौरा हो रहा है जी, हमारे घर के सामने। आप लोग कोई सूचना नहीं दिया इसके लिए? सूचना 1 साल आगे भी दिए हैं, दूसरे साल आगे भी दिए हैं। वो खम्बा गाड़ लिया, उसके बाद बोला आर नहीं बढ़ेंगे, मगर फिर रातें रात चोर की तरह चालू कर दिया। तो आप बोलिए ठंडा के टाइम में हम लोग रात भर उसको देखते थकते रहे। सोच रहे 2 गाड़ी डाला, 1 गाड़ी डाला है, इंतजार में लोग रहेगी, आसरा देखते देखते कि अब तक लगा खत्म हो जाएगा, मगर नहीं। हम लोग सुबह तक भरते चल गए। हम लोग सुबह में जब देख लिए कि हम लोग के आंगन में हो गया है पानी, तो हम लोग बोले तो बोला नहीं हम लोग नाला कोड़ा देंगे। इसलिए चुपा चोरी भर करके रात भर और सुबह में नाला कोड़ दिया।
मट्टी क्यों दिया जा रहा है झिलिया में? वो बढ़ाने के लिए इधर का हम लोग झिलियाती रास्ता बनाएंगे, गाड़ी रास्ता खोज रहा है। इधर का रास्ता है ही नहीं है, सरकार को रास्ता क्यों देंगे? क्यों इधर हम लोग रास्ता देंगे? हम लोग मुसलमान है तो हम लोग अपना रास्ता कैसे देंगे? हम लोग गरीब हैं तो इतना नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। शहर अभी पूरी चल नहीं सकती है, तो लोग कैसे आके बोलेंगे कि हम इतना बड़ा से हम लोग यहाँ बसल हैं? ना लैट्रिन बाथरूम जा सक रहा, कैसे बोल सकेंगे बूढ़ा आदमी हम लोग सास। एक ग्रामीणों का कहना है कि गुरुद्वारा कमेटी द्वारा रात के अंधेरे में जगह को जो तालाब है उसको अतिक्रमण कर मिट्टी भराई कर दिया है, जिससे सभी के घरों में पानी घुस गया है और गुरुद्वारा कमेटी द्वारा ये अतिक्रमण किया जा रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि गुरुद्वारा साहब की ज़मीन बहुत पहले से वहाँ पे थी और वो नीचे होने की वजह से उसको ऊपर में दोबारा मिट्टी डाला गया है और जिसके घरों में पानी घुसा उनका नाला पहले से ही बंद है। बल्कि हम लोगों ने उन लोग मेरे पास में आए थे, हम लोगों ने उन्हें जेसीबी अपने भेज के उस नाले को हम लोगों ने साफ करवाया, जिसकी वजह से पानी चला गया। हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आम तत्व शरारती तत्व लोग हैं जो अपना किसी न किसी ढंग से बेटी को बदनाम करना चाहते हैं और उसको हो सकता है उनके अंदर में क्या है क्या नहीं ये हम नहीं बोल सकते हैं। ये भी देखा गया है, हमारे कैमरे में कैद हुई है कि जो पीछे तालाब है गुरुद्वारा पीछे, वहाँ रात के अंधेरे में मिट्टी भराई हुई है और मतलब जगह को मतलब अतिक्रमण किया जा रहा है। तो लोगों का कहना है कि वो सरकारी ज़मीन है जो गुरुद्वारा कमेटी जबरन अतिक्रमण कर रहे हैं। ये सारा बाजार ही सरकारी है, किसी को भी धनिया की दुकान से लेके ये पूरा कहीं मार्केट ही सरकारी है। और सरकारी किसे कहते हैं हमें पता नहीं। तो लोग यहाँ से लेके वहाँ तक ही सरकारी है। और हम भी आप लोग के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जितनी सरकार की ज़मीन है उसके आगे जो दुकानें बनी है गुरुद्वारा में आने जाने में जितनी परेशानी होती है उस हम लोग को सहयोग करें और उसको खाली कराएं अतिक्रमण को। सुबह जेसीबी मशीन से नाली को सफाई कर सारे कचरे को स्कूल में डाल दिया गया, इसमें भी ग्रामीणों नाराजगी है। उन्होंने कहा था कि ऐसा है कि आप लोग तो अपना मिट्टी वगैरह डाल रहे हैं तो हम लोग को थोड़े हेल्प करके इसी ढंग से इसको नाली साफ कर दे जो पानी चला जाए। हम लोग के माध्यम हम लोग एक जरिया है, उन लोग को जेसीबी वहाँ लेके नहीं गए थे, उन्होंने आए थे, उन्होंने निवेदन दिया कि हमें वहाँ पे ऐसा ऐसा हम लोग को सहयोग किया जाता, हम लोगों ने सहयोग किया। ऐसा कोई हम लोग के साथ में ये बिहेव नहीं किया, गलत बिहेव नहीं किया कि आप अलग हैं हम अलग हैं, ऐसी कोई बात नहीं कही। हाँ जी, सब लोगों को तो कोई इंसान खुश कर नहीं सकता। हम लोग अपना समाज का काम कर रहे हैं, समाज में रहते हैं, समाज का काम कर रहे हैं। अभी भला बंदा कौन बोलता कौन नहीं, मिल गया हमारे सामने कोई ऐसी घटना घटी नहीं और ना कि किसी ने हमें बोला। पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा में नेताजी भवन में चित्र प्रदर्शनी चल रही है, सुमन पाल की चित्र प्रदर्शनी, और इस चित्र प्रदर्शनी को देखने काफी संख्या में लोग आ भी रहे हैं। और इस मौके पर हमारी रिपोर्टर अनिंदिता चक्रवर्ती ने सुमन पाल से पूरी जानकारी ली। आइए हम आपको दिखाते हैं कि चित्र प्रदर्शनी में खास क्या है। आप लोग देख रहे हैं खास बात इंडिया। हुगली के उत्तरपाड़ा के शहर में जो नेताजी भवन है, जिसको कुछ ही दिन पहले नव निर्मित किया गया है, उसी में आज़ाद हिंद आर्ट गैलरी, ये गैलरी इस साल के लिए सभी आर्टिस्ट के लिए फ्री है। सभी आर्टिस्ट इस गैलरी में अपनी शिल्प का, अपनी आर्ट का एग्जीबिशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही एक आर्टिस्ट आज हमारे साथ हैं, श्रीयुक्त सुमन पाल। आइए उनसे बातचीत करते हैं, कैसे इस
आर्ट के दुनिया में उनका एंट्रेंस हुआ और आज इस आर्ट गैलरी में उनका 10 आर्ट जो हर एक अलग अलग मीडिया में है, हर एक आर्ट अलग अलग कैनवस में है, ये आज यहाँ पे इस एग्जीबिशन में सिलेक्टेड हुआ है। तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। चलिए, नमस्कार। এই আর্ট গ্যালারি 1 বছরের জন্য আপনাদের একটা সুবিধে করে দিয়েছে যে ফ্রি অফ কস্ট আপনারা প্রদর্শনী করতে পারবেন। তো কি মনে হচ্ছে যে কতটা সুবিধে হচ্ছে? না, অত্যন্ত আমাদের হেল্প হয়েছে, কারণ আমাদের গত 2 বছর লকডাউনের সময় কোনো এক্সিবিশন হয়নি। তাই আমি এখনও স্টুডেন্ট আছি, তাই স্টুডেন্টের জন্য সেটা খুবই দুঃখজনক। 2 বছর কোনো এক্সিবিশন আমরা পাইনি। তাই যখনই আমরা জানতে পারি যে এই আর্ট গ্যালারি ফ্রি অফ কস্টে উত্তরপাড়াতে হচ্ছে, তাই সঙ্গে সঙ্গে আমি খবর নিলাম যে আমি এন্ট্রি করতে পারবো কি না। তাই এটা হয়ে আমার জন্য খুবই আবার 16 এক্সিবিশন আমার এটা প্রথমবার। তাই আমি খুবই আনন্দিত এবং খুবই হেল্পফুল। আপনি এই আর্টের দুনিয়ায় কবে থেকে পদার্পণ করেছেন? মানে সেভাবে আর্ট কলেজে যাওয়ার আগে কবে থেকে আপনি আঁকা কিংবা রঙের দুনিয়ায় প্রবেশ করেছেন? আমি একদমই ছোট থেকে আমি খুবই আঁকা বা স্কেচ খুবই ভালোবাসতাম। তাই ছোট থেকে আমি আঁকা খুব ভালোবাসি। তাই ওখান থেকে আমি স্কুল টিউশন স্টার্ট করি। দেন এইচএসের পর আমি আর্ট কলেজে ভর্তি হই। তখন থেকে আমি এখনই আমি প্র্যাকটিসে আছি। আপনার যে ছবিগুলি এখানে স্থান পেয়েছে, কোনোটা ক্যানভাসের ওপরে, কোনোটা পেপারের ওপর, কোনোটা আপনি প্যাস্টেল কালারের উপরে করেছেন, কোনোটা আপনি অ্যাক্রিলিক পেন্টিং করেছেন। তো এই ছবিগুলো যে বার্তা মানুষকে দিচ্ছে, প্রত্যেকটা ছবির মধ্যে কিন্তু আলাদা আলাদা বার্তা আছে। আদার দ্যান এই মাস্টারপিসগুলো যেগুলো আপনি আরেকবার করে স্টাডি মেটেরিয়াল হিসেবে স্টাডি করার জন্য